नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के मी रेवेन्यू होल्ड थ्रू जीईएफयू। ये आपको जो देखने को मिल रहा है, काफी लोगों को ये सेम दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है और काफी लोगों ने मुझे पिछले वीडियोस में भी कमेंट करके बताया था। और इस टॉपिक पे ऊपर मैंने लगभग 6 महीने पहले एक वीडियो बना रखा था, बट लोगों ने कहा था कि इसका एक अपडेटेड वर्जन चाहिए, एक नया वर्जन चाहिए। तो चलिए हम आज इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इसके जो कारण है वो लगभग बहुत सारे हैं। सबसे यहाँ पे नॉर्मल कारण रहता है आपका यहाँ पे चेक बाउंस का, या फिर ओवरड्राफ्ट का, या फिर आपका ईसीएस कट होना। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे भी रीजंस हैं जो मैं आपको डिटेल में बताता जाता हूँ। और सबसे पहले हमें पता लगाना होगा किस कारण से हमारा अकाउंट इसके ऊपर होल्ड लगा है, और उसके बाद में उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी हमें को देखना होगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आपका सैलरी अकाउंट है और सैलरी अकाउंट अगर आपने 3 महीनों से यूज नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली आपका सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपको 5,000 रुपए मेंटेन करने होते हैं। जब आप इसमें बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगा देती है, और चार्जेस आपके अकाउंट में ना होने की वजह से आपका अकाउंट है वो होल्ड पे चला जाता है। पर ध्यान रखिए, ये सारी चीजें तभी होती है जब आपका अकाउंट है वो होल्ड पे हो, तभी जाता है जब आपका अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होता। एक तो सबसे पहली चीज, जब भी आप अकाउंट आपने अगर नया अकाउंट ओपन किया है, अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस है 5,000, 10,000 या 25,000 का जो भी आपने अकाउंट ओपन किया, अगर उसमें इतना मिनिमम बैलेंस नहीं है तो उस समय क्या होगा, आपका अकाउंट जैसे मान लीजिए जीरो पे है या फिर उसमें कुछ रुपए भी पड़े हैं, बट बैंक आपका चार्जेस कलेक्ट करेगी क्योंकि आपका अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है। तो जब वो चार्जेस कलेक्ट कर रही है और चार्जेस कलेक्ट करते समय अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, कम बैलेंस है, तो उस समय आपका अकाउंट वापस यहाँ पे होल्ड पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे रहता है, जब भी आप नया अकाउंट ओपन करवाते हैं, लोग क्या पहले से पैसे उसमें से निकाल लेते हैं वापस। जब वो पैसे अपने अकाउंट से विड्रॉल कर लेते हैं तब आपका क्या होता है दोस्तों, एटीएम कार्ड रहता है। एटीएम कार्ड का सबसे पहले एनुअल चार्जेस लगता है लगभग 590 रुपए। तो यहाँ पे जो 590 रुपए आपका या फिर आपका 250 रुपए जो भी आपने एटीएम कार्ड लिया है उसका आपको यहाँ पे चार्जेस देना होगा। और उस समय अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है या फिर चार्जेस डिटेक्ट करने के लिए जितना बैलेंस होना चाहिए अगर वो भी नहीं है, तो उस समय आपका अकाउंट पे होल्ड लग जाएगा। अब दोस्तों ये दो कॉमन चीजें तो मैंने आपको बता दी। होल्ड लगने का सबसे पहला कॉमन तो यहाँ पे सीधा सा रीजन यही रहता है कि मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है चेक बाउंस की। जब भी आपने किसी और को चेक दिया और आपके अकाउंट में उतना बैलेंस सफिशिएंट नहीं था, और उस समय अगर बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो आपका चेक तो बाउंस हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट चेक बाउंसेस का एक चार्जेस लगता है, जो चार्जेस है वो आपके अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए। अगर वो चार्जेस का भी बैलेंस नहीं है तो उस समय आपका यहाँ पे होल्ड पे चला जाएगा अकाउंट। अब दोस्तों जो सबसे आखिरी रीजन है वो है ईएमआई का। यहाँ पे ईएमआई का ये सिस्टम रहता है, अगर आपके अकाउंट से कोई भी एक ईएमआई कनेक्टेड है, उस समय अगर आपका ईएमआई का मिनिमम बैलेंस नहीं था तो उस समय भी आपका यहाँ पे क्या होगा, ईएमआई का ईसीएस चार्ज कटता है। और ईसीएस चार्ज का अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो उसका भी आपका होल्ड पे चला जाता है अमाउंट। अब जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई, ये कॉमन रीजन यही रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ रीजन है जहां पे लोगों के काफी बड़े बड़े अमाउंट है वो यहाँ पे होल्ड पे चले गए हैं। पर उसका भी मैंने क्या किया था, बैंक मैनेजर से यहाँ पे कांटेक्ट किया था और उनसे बता किया था, तो उन्होंने यहाँ पे जितने भी चार्जेस का बताया था, ये सारी चीजें रीजन यहाँ पे यही रहता है मिनिमम बैलेंस मेंटेन का। पर अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन है और सब कुछ आपका सही है और कुछ भी आपने गड़बड़ी नहीं की है और आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होना चाहिए उससे ज्यादा बैलेंस है, उस समय भी अगर आपका अकाउंट यहाँ पे होल्ड पे चला गया है, तब आपको बैंक से जरूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहां पे हो सकता है आपका किसी अदर रीजन से आपका अकाउंट है वो होल्ड पे गया हो। अब दोस्तों जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई, इन सभी चीजों का यहाँ पे कारण तो हमने बता लिया। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए आपको एक कंप्लेंट करनी होगी। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहे बैंक के थ्रू जाके तो आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। बैंक में जब भी आप जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा आपका होल्ड क्या है, और यहाँ पे आपको बता देना है कि हमारा होल्ड लगा है और इतने रुपए का। आपको इतना पेमेंट भी उनको करना होगा, क्योंकि आपका पैसा है वो माइनस में चला गया है तो होल्ड पे जाना ही है। अगर आपका अकाउंट माइनस में चल रहा है तो उस समय होल्ड पे चला जाएगा, और वो जो भी आपका अकाउंट है वो होल्ड पे गया है तो उसका तो आपको पेमेंट करना ही करना है, तब आपका अकाउंट है वो अनहोल्ड कर दिया जाएगा। और नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नहीं करना है और ऑनलाइन हो जाए, तो आपको बैंक को एक मेल करना होगा। मेल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने लिखा है एचडीएफसी बैंक कंप्लेंट। इतना लिखने के बाद में गूगल पे सर्च कर देंगे। जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, बहुत सारे लिंक आएंगे। तो सबसे पहला लिंक मिलेगा कंप्लेंट फॉर्म का।
तो हमें ये लिंक ओपन कर लेना है और कंप्लेंट का जो फॉर्म है इसको ओपन कर लेना है। ध्यान में रखिए ये जो कंप्लेंट का फॉर्म है काफ़ी बार ओपन नहीं होगा, यहाँ पे सर्वर इनका डाउन रहता है। यहाँ पे मैंने चेक किया है 2-4 बार मैंने भी ट्राई किया, तब जाके मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो कंप्लेंट फॉर्म इन्होंने बताया है, यहाँ पे आप देखें तो सर्विस रिक्वेस्ट और कंप्लेंट रेफरेंस नंबर इन्होंने हमें बताया है। और यहाँ पे अब हमारे पास अगर कंप्लेंट नंबर है तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नई कंप्लेंट हमें यहाँ पे लिखनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नई कंप्लेंट को रजिस्टर करने वाले हैं। तो नई कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन है, हमें इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है लाइक करके हमारा मोटिवेशन और बढ़ाया जाए। और कमेंट में प्लीज जरूर बताइए कि आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे आपको बताऊं तो आर यू HDFC बैंक यूजर, तो हमें यस कर देना है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। अब पेज है वापस रिफ्रेश होकर रीलोड करेगा। जैसे पेज रीलोड होता है तो यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शन मिलेगा आस्क रिलेटेड क्वेरीज। यहाँ पे आधार कार्ड अपडेशन है, अकाउंट डिटेल्स मॉडिफिकेशन है, अकाउंट ट्रांजेक्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। अगर आपका किसी और चीज़ का कंप्लेंट है तो यहाँ पे आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ में आप कमेंट में ज़रूर बताइए HDFC बैंक की सर्विसेज आपको कैसे लगी। जब भी आपको यहाँ पे कोई कामकाज होता है तो बैंक आपकी कैसे हेल्प करता है या नहीं करता, कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट ट्रांजेक्शन रिलेटेड के ऊपर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे आप देखें तो एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको टाइप ऑफ क्यूरी, हमको इसको सिलेक्ट करना है। ध्यान में रखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो तरीका बता रहा हूँ इसमें आपका टाइम लगेगा। अगर आपका अमाउंट जैसे छोटा है 500, 1000 रुपये, 5000 रुपये, तो अब तो आप ऐसा कीजिए जो ऑनलाइन है कंप्लेंट वो कर दीजिए। पर अगर आपका अमाउंट बड़ा है जैसे 50,000 या फिर लाख रुपए, 2 लाख रुपए अगर आपके यहाँ पे होल्ड पे लग चुके हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट लग चुका है तो आपको बैंक में जाके फटाफट से उसको रिजॉल्व करवाना चाहिए। बट हमारा तो क्या है, यहाँ पे अमाउंट छोटा है तो हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन इन स्टेटमेंट इसको क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे हम ये सबमिट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें क्या ऑनलाइन में आपको 7 से 8 दिन तक का वेट करना पड़ता है और ऑफलाइन बैंक में जाएंगे तो आपका काम हाथों हाथ हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देखेंगे एडिशनल डिटेल्स वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट नेम, तो हमें यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो चलिए मैं नाम लिख लेता हूँ। जो भी आपका अकाउंट है उसका यहाँ पे नाम होगा, आपका अकाउंट में जो भी नाम रहता है आपका वो यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया रियल, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, आपका जो भी लास्ट नेम हो वो यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे मैंने रियल एजुकेशन, मेरा जो यहाँ पे नाम है वो मैंने लिख लिया है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बैंक अकाउंट नंबर, तो हम यहाँ पे चलिए अकाउंट नंबर लिख लेते हैं। आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो ज़रूर लिखिए, सही से लिखिए और चेक कर लीजिए। अब आपका जो भी जिस भी दिन आपका यहाँ पे लगा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, आपका जो भी जिस भी तारीख को होल्ड पे लगा है वो तारीख यहाँ पे लगा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तारीख लगाएंगे। तारीख लगाने के लिए हमको क्लिक करना है और आपकी तारीख सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में रेफरेंस नंबर आपके पास है तो आप डाल दीजिए आपका जो भी रेफरेंस नंबर रहता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आपका जो भी तारीख है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और अकाउंट का यहाँ पे नंबर डालना है। जैसे आप यहाँ पे अकाउंट का नंबर डालते हैं और उसके बाद में अमाउंट डालना है जितना भी आपका होल्ड पे लगा है। और हमारी जो भी क्वेरीज है वो मेन चीज़ यहाँ पे आप देखें तो रेफरेंस नंबर पे अभी क्या है, हमारा यहाँ पे टिक नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि रेफरेंस नंबर है वो अभी इनको नहीं चाहिए। बट अगर इनको चाहिए तो भी आपका जो लास्ट रेफरेंस था, आपका जो भी लास्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ था जिसकी वजह से आपका होल्ड लगा है, तो उसका भी रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। वो कैसे निकालना है वो मैं आपको बता दूं। जब भी आप अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में आपका जो भी ट्रांजेक्शन रहता है उसके नीचे रेफरेंस नंबर लिखा रहता है। यहाँ पे अगर वो पूछा जाए तो अगर यहाँ पे मैंडेट नहीं है तो हमको कोई भी डालने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लेंट करनी है, आई वांट टू अनहोल्ड माय बैंक अकाउंट। यहाँ पे इतना हमको लिख के बैंक को यहाँ पे क्या कर देना, ये कंप्लेंट है सबमिट कर देनी है। यहाँ पे देखिए ये जो कंप्लेंट है मैंने सबमिट इसलिए नहीं की। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़, यहाँ पे कंप्लेंट में सबमिट मैं अपनी नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ करके बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने एक बार कर ली, अगर मैं 2 बार करूँगा तो मेरे को 2 बार यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने एक बार तो पहले कर लिया है, अब दूसरी बार मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हमको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। आपकी जो भी ईमेल आईडी रहती है वो यहाँ पे डाल दीजिए। और ईमेल आईडी के बाद में यहाँ पे ये सारी चीज़ मैं आपको करके बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि पहले तो मैंने कर लिया है, मैंने अपना काम सॉल्यूशन किया, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिख लीजिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में यहाँ पे कंट्री कोड आपका जो भी रहता है यहाँ पे आप वो लिखिए। यहाँ पे आपका कंट्री कोड लिखने के बाद में मैं आपको बता दूँ,
एक सेकंड, यहाँ पे आपका यहाँ पे अटक चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना अल्टरनेटिव यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, उसका कंट्री कोड यहाँ पे रहेगा 91 अपना, और यहाँ पे अल्टरनेटिव आपका जो भी दूसरा कोई भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। फिर यहाँ पे हमको टिक लगा देना है, चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद में हमको कैप्चा कोड डालना है जो यहाँ पे लिखा है 3939A, फिर लिखा है WLB। यहाँ पे आपका जो भी कैप्चा कोड रहता है वो हमको यहाँ पे डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे अब सबमिट करते हैं तो मेरे को दोस्तों यहाँ पे लगभग 7 दिनों में रिप्लाई आया था, हो सकता है आपको जल्दी रिप्लाई आ जाए। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आप तक पहुँचे आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।